के राजीव भवन में पत्रकार वार्ता की गई, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार और मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा ने महादेव ऐप जासूस एजेंसी ईडी कार्रवाई केंद्र सरकार पर निशाना साधा, मीडिया को अपने विचार बताए। महीनों की जांच के बाद ईडी ने चार्जशीट पेश की कोर्ट में महादेव ऐप पे और 8,500 का पेज का चार्जशीट है, पर उसकी जो समरी आई है, मैं 8,500 पेज तो नहीं पढ़ पाया हूं, पर जो उसकी समरी आई है 209 पेज की, उस समरी में शुभम सोनी का नाम नहीं है। तो ईडी की महीनों की जांच के बाद जो दस्तावेज सामने आता है उसमें शुभम सोनी कहीं कोई क्लियर नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है जिसका महादेव से लेना देना है। उनमें दर्जनों लोगों के बयान है जिसके आधार पर ईडी कहती है कि हम इस बयान के आधार पर, इस बयान के आधार पर, इस साक्ष्य के आधार पर, इस सबूत के आधार पर हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि इस ऐप के संचालक जो हैं वो रवि उत्पल और सौरभ चंद्राकर हैं, ये ईडी कहती है। अब एक नया वीडियो आता है सामने, उस चार्जशीट में उस प्रेस रिलीज में पहली बार शुभम सोनी का नाम है और अगले दिन नाटकीय तरीके से एक वीडियो आ जाता है। इस देश के सभी मीडिया, लगभग सभी मीडिया चैनलों ने उस वीडियो को चलाया। पत्रकारिता के मूल सिद्धांत के खिलाफ कि जिसका सूत्र आपको नहीं पता है, जिसका सोर्स आपको नहीं पता है, जिसमें लगाए जाए आरोप आपको पता नहीं है, तो आप उसको कायदे से नहीं चलाते। मेरी पत्रकारिता, मैं 30 साल की पत्रकारिता में मेरी अपनी जो है वो समझ ये रही है कि अगर आपको तथ्य नहीं पता है तो आप उसको छोड़ दीजिए। मूल वाक्य जब मैं पहली बार पत्रकारिता सीख रहा था तो कहा कि व्हेन इन डाउट कट इट आउट, जब शंका हो तो छोड़ दीजिए। पर पूरे देश के मीडिया चैनलों ने चलाया और किसी ने नहीं बताया कि इसका स्रोत क्या है, इसका सोर्स क्या है, कहां से मिला वीडियो आपको। शायद इसलिए नहीं पूछा, और ये सवाल आप लोगों ने भी इसलिए नहीं पूछा कि आप सबको पता होगा कि कहां से आया है, किसने जारी किया, किसी के मन में शंका नहीं है। अब शुभम सोनी जो है वो दावा ये कर रहे हैं कि वो महादेव ऐप के मालिक तो दरअसल वो है। वो आधार कार्ड दिखा रहे हैं, कंपनी का दस्तावेज दिखा रहे हैं, जो आप में से किसी ने पढ़ा नहीं होगा, देखा नहीं होगा, वैसे वीडियो में ऐसे दिखा दिया तो कहा ये दस्तावेज मैं मालिक हूं। और ये सौरभ चंद्राकर, रवि उत्पल तो मेरे नौकर हैं, मेरे मैनेजर हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने ठीक कहा कि ऐसा नौकर कितना बड़ा होगा जिसकी शादी में 200 करोड़ रुपए लगे। कितना बड़ा नौकर है। अब ईडी इस बात पे कोई जवाब नहीं दे रही है कि अब वो क्या सोचती है। दरअसल महादेव ऐप का संचालक शुभम सोनी है या रवि उत्पल और सौरभ चंद्राकर है। अब ईडी को बताना पड़ेगा, क्योंकि उनको तो चार्जशीट में तो नहीं लिखा है कहीं पर। और ये शुभम सोनी जो है ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि वर्मा जी से मैं मिला और ये वर्मा जी ने मुझे फला से मिलवाया, फिर फला के बाद ले जाके बातचीत की, फिर उन्होंने ये कहा कि आप मुख्यमंत्री जी से मिल लो। फिर मुख्यमंत्री जी से मैं मिलने गया, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि तुम व्यवसाय करने के लिए दुबई चले जाओ। खैर उसके विवरण में जाना बेकार है, पर वो वर्मा जी का नाम जो है बार बार लेते हैं। और जैसा कि इसकी स्क्रिप्ट में लिखा गया था ईडी की, उस वीडियो के चलने के तुरंत बाद जो है भारतीय जनता पार्टी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, वीडियो दिखाती है जर्नलिस्टों को। और उसमें बैठता कौन है, पत्रकारिता को संबोधित किसने किया? इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता, मीडिया विभाग के संयोजक सिद्धार्थनाथ सिंह, और उनके साथ बैठते हैं केदार गुप्ता और अनुराग अग्रवाल, जो स्थानीय लोग हैं। और सिद्धार्थनाथ सिंह, केदार गुप्ता और अनुराग अग्रवाल ने मिलकर ये नतीजा अपने आप निकाल लिया कि ये वर्मा जी जो है वो विनोद वर्मा है। मैं इस प्रदेश में लाखों वर्मा हैं, लाखों, मैं 100,000 भी नहीं बोल रहा हूं, लाखों वर्मा हैं।
अलग अलग जाति के लोग जो हैं वर्मा लिखते हैं, और लाखों वर्मा में उन्होंने वर्मा जी को कन्वीनियंटली जानबूझकर विनोद वर्मा बना दिया। मैं नहीं समझता कि ये कोई चूक है, ये कोई मानवीय भूल नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश के प्रवक्ताओं की सोची समझी साजिश है, एक राजनीतिक षड्यंत्र है, जिसमें उन्होंने वर्मा जी को अपनी सुविधा के लिए, अपनी राजनीतिक सुविधा के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए विनोद वर्मा बना दिया। तो ये तो बताना होगा कि इस नतीजे पे कैसे पहुंचे। तो कल मेरे वकील ने सिद्धार्थ नाथ सिंह, केदार गुप्ता और अनुराग अग्रवाल को एक नोटिस भेजी है। मैं मानहानि का मुकदमा करूंगा अगर वो इस नोटिस के बाद माफी नहीं मांगते हैं और सार्वजनिक रूप से अपना बयान वापस नहीं लेते। तो मानहानि का मुकदमा करने की तैयारी मैंने कर ली है। उन्होंने कानूनी नोटिस जो है कल दोनों को भेज दी है। कुछ सवाल हैं जो मैं आपके सामने उठाना चाहता हूं, ये कि ईडी ने जो अब तक कार्रवाई की है उसके कुछ प्रमुख सवाल। आज की तारीख में किसी प्ले स्टोर पर, गूगल प्ले स्टोर पर महादेव ऐप नहीं है। तो तकनीकी रूप से जो बात केंद्र सरकार ने कही है कि हम इसको बैन करने जा रहे हैं, दरअसल वो बैन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जिस दिन उन्होंने घोषणा की कि वो बैन करने जा रहे हैं, उसी दिन एक टीवी चैनल ने बाकायदा महादेव ऐप के से संपर्क किया और उनसे वो लिंक मिल गया जिसके आधार पर वो जुआ खेल सकते थे, सट्टा लगा सकते थे। तो केंद्र सरकार का यह दावा कि उन्होंने महादेव ऐप को बैन किया है एकदम झूठा है, कोई सिरा उसका नहीं है। अब छत्तीसगढ़ पुलिस ने जांच के बाद पाया कि ऐप के संचालक जो हैं वो रवि उपल और सौरभ चंद्राकर हैं। ये छत्तीसगढ़ पुलिस ने पहले पता किया। इसके बाद पुलिस ने इन दोनों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया। छत्तीसगढ़ पुलिस के जो पुलिस महानिदेशक है, उन्होंने अन्य राज्यों के महानिदेशकों को चिट्ठी भी लिखी कि ये ऐसी एक सट्टेबाजी का खेल चल रहा है और इसको रोकना चाहिए। हम सब मिलकर काम करेंगे तभी रोक पाएंगे, क्योंकि ये मल्टी स्टेट मामला है, पूरे नेशन वाइड चल रहा है। और इसके बाद से माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी लगातार कह रहे हैं कि ऐप को रोक लगाने का अधिकार अब सिर्फ केंद्र सरकार को है, क्योंकि ये किसी विदेशी धरती से चलता है। और इसके जो संचालक हैं, जिसके मालिक हैं, उनको गिरफ्तार भी केंद्र सरकार करवा सकती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस का अधिकार क्षेत्र जो है वो इस देश की सीमा के बाहर नहीं है। वैसे तो सिर्फ राज्य है, पर दूसरे राज्य में अगर हो तो पुलिस जो है उस राज्य से सहयोग मांग सकती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। उन्होंने महादेव ऐप पर बार बार रोक लगाने की मांग की और आशंका भी ये जाहिर की कि इस पर रोक इसलिए नहीं लग रही है, संचालकों को गिरफ्तार इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की महादेव ऐप के संचालकों से कोई साठ-गांठ हो गई है। शायद उनको महादेव ऐप से चंदा मिलने लगा है, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने बार बार कहा। लेकिन अब स्पष्ट है कि केंद्र की मोदी सरकार के बूते महादेव ऐप को बंद करना नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में जब मैं आपसे यहां बात कर रहा हूं, इस देश में लाखों लोग महादेव ऐप पर सट्टा खेल रहे होंगे। क्योंकि जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो एपी के लिंक से आजकल महादेव ऐप पर सट्टा होता है, वो टीवी चैनल ने उसका बाकायदा विजुअल भी दिखाया कि कैसे महादेव ऐप ऑपरेट करता है। अब ईडी की जांच की बात कर लें। भारतीय जनता पार्टी जो है आज तक धर्म को राजनीति से जोड़ते आई है। हर बार जब राजनीति करनी होती है तो धर्म को बीच में ले आती है, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद भाजपा ने अपराध को राजनीति से जोड़ दिया। और गृह मंत्री बनने के बाद जब अमित शाह गृह मंत्री बने, उसके बाद से ये प्रक्रिया और तेज हो गई है
केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग भरपूर होने लगा है और हर अपराध को राजनीति से जोड़कर केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। कहने को तो ईडी जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है, उसका जांच का दायरा मनी लॉन्ड्रिंग है, लेकिन घटनाक्रम से जाहिर है, जो अभी तक ईडी की जांच हुई है उससे जाहिर है कि ईडी की जांच कांग्रेस नेताओं, खासकर मुख्यमंत्री और उनके आसपास के जो लोग हैं उन्हीं को घेरने, लपेटने और बदनाम करने की साजिश तक है। उन्होंने मेरे घर में छापा मारा ईडी ने, आप सब को ये जानकारी है, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। उनके दो एसडी आशीष वर्मा जी और मनीष बंछोर जी के यहाँ छापा डाला, विजय भाटिया जी के यहाँ छापा डाला, और विजय भाटिया जी के यहाँ जो छापा डाला वो बहुत अमानवीय परिस्थितियों में उन्होंने जांच की। मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। कोई कितनी भी बड़ी एजेंसी हो, वो ऐसी परिस्थितियों में जांच और छापेमारी नहीं करती, वैसी परिस्थितियों में उन्होंने की। जब इन्हें कुछ नहीं मिला, मेरे यहाँ छापा मार के, ओएसडी के यहाँ छापा मार के, विजय भाटिया जी के यहाँ छापा मारने के बाद जब कुछ नहीं मिला, तो फिर एक नया कुचक्र शुरू हुआ। 3 नवंबर को उन्होंने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, उसकी कार से और उसके घर से करोड़ों रुपए बरामद किए, और उस व्यक्ति का कथित बयान है, इस बयान की पुष्टि मैं नहीं कर सकता, इस बयान की पुष्टि आप में से कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो ईडी की गिरफ्तारी में हुआ बयान है। उस बयान की परिस्थिति क्या थी ये हम सब नहीं जानते हैं, पर उसने कहा कि वो किसी बघेल के नाम से पैसे पहुंचाने आया है, और ईडी ने बहुत सुविधापूर्ण ढंग से भाजपा की सुविधा के लिए उसको भूपेश बघेल जी से जोड़ दिया। किसी बघेल के लिए लेके आया था, वो तो कोई भी बघेल हो सकता था, पर उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल है, और फिर ये बयान जारी करवा दिया कि 508 करोड़ रुपए पहुंचाने की बात थी, ये सब थी, और आखिरी में एक लाइन लिखते हैं, सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन। मतलब आरोप पूरा लगा दिया आपने, भाजपा को आपने एक चुनावी हथियार दे दिया और कहा कि अभी ये जांच का विषय है। अगर जांच का विषय है तो कोई जिम्मेदार एजेंसी किसी व्यक्ति की इस तरह की मानहानि कैसे कर सकती है?